अंधे होने का नाटक करोगी सासू माँ? शिवानी, क्या बदतमीजी की तूने? अपनी सास का चेहरा जला दिया। रामू! रामू! जी साहब। माँ को लेकर जा, इनका मुंह चल गया। जाकर दवाई लगा दे। चलिए मालकिन, चलिए रूम में, आपको दवाई लगाता हूँ। ये क्या क्या बहू तूने? पापा जी, मुझे तो लगा माँ जी हट जाएंगी, पर अब वो नहीं हटी तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। शिवानी, तुम पागल वगल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी सास अंधी है? तुम्हें पता है ना हाथ से में उनकी आंखें चली गई थी। पापा जी, आप माँ की सच्चाई जानते नहीं हो। माँ जी कोई अंधी बंदी नहीं है, वो सिर्फ अंधी होने का नाटक करती हैं। शिवानी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि माँ की आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती है। उसके बावजूद भी तुम ये कह रही हो कि माँ अंधी नहीं है। ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। हमारी शादी के बाद माँ अंधी हुई है। जतिन, मुझे भी ना यही लगता था कि माँ जी अंधी है, पर जब माँ जी के अंधे बनने का नाटक मेरे सामने आया ना, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। अरे शिवानी, तुम ये क्या बोले जा रही हो? अरे माँ को अंधी होने का नाटक करके क्या मिलेगा? जतिन, क्योंकि माँ जी नहीं चाहती है कि वो घर में कोई भी काम करे। माँ जी सिर्फ ये चाहती है कि मैं घर का सारा काम करूँ और उनके आगे पीछे घूमती रहूं। बहू, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा तुमने क्या देख लिया जिससे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सास अंधी नहीं है? आप दोनों को सच्चाई जाननी है ना, मैं आप दोनों को सब सच बताती हूँ। अरे मेम साहब, क्या करा आपने? मालकिन के चेहरे पर गर्म पानी फेंक दिया, मालकिन का पूरा चेहरा जला दिया आपने। मालकिन बेचारी अंधी है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था जो उनके चेहरे पर आप गर्म पानी फेंक दिए? रामू, तो ऐसे पलट कैसे सकता है? तूने तो मुझे तो लगता है मेम साहब बिल्कुल पागल हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह मेम साहब का हरकत है ना, आज तो मालकिन के चेहरे के ऊपर गर्म पानी फेंक दी, कल को मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा देंगी कि ये सारा काम मैं ही बोला था करने के लिए। हाँ, रामू बिल्कुल सच बोल रहे हैं। रामू ने ना मुझे माँ जी की वीडियो दिखाई थी, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि माँ जी अंधी नहीं है। अरे चुप करो तुम दोनों। कब से देखे जा रहा हूँ कि दोनों बकवास करे जा रहे हो। बस करो तुम, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। ये सारी करामात ना तुम्हारी है, क्योंकि तुम मेरी माँ से चिढ़ती थी, क्योंकि मेरी माँ तुम्हें छोटी छोटी बातों पर टोकती थी। और ये जो तुम रामू पर इल्जाम लगा रही हो ना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मुझे रामू पर पूरा भरोसा है। अरे मेरी माँ ने रामू को बचपन से पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है। अरे वो मेरी माँ का इतना ध्यान रखता है, खाने पीने दवाई वगैरह सबका वही ध्यान रखता है। और ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रामू मेरी माँ के साथ ये सब हरकत करेगा। रुकिए आप दोनों को ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। देख लिया आप दोनों ने, ये वही वीडियो है जो मुझे रामू ने बना कर दिया, और इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि माँ जी इसमें अंधी नहीं है। साहब देखिए ना, मेम साहब कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। साहब आपको पता है ना, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, मुझे बस मोबाइल में कॉल लगाना आता है। मैं तो फोन लिया इसलिए हूँ ताकि गांव में माँ से बात कर सकूं। वो कहते हैं ना, गरीबों का कहाँ सुनी जाती है, वैसे ही आज मेरे साथ हो रहा है। मेम साहब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है और मेरी बात कोई सुन भी नहीं रहा। मेम साहब आप मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही हैं, देखना भगवान आपको माफ नहीं करेगा। और साहब आप दोनों को पता है ना कि मैं इतना दिन से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं मालकिन के साथ ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो मालकिन का देखभाल करता हूँ, उन्हें टाइम पर दवाई खिलाता हूँ। हाँ रामू, मुझे पता है, तू टेंशन मत ले, मुझे तेरी बात पे पूरा भरोसा है। शिवानी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है, उसके बावजूद भी तुम रामू पर इल्जाम लगा रही हो। एक तो ये बेचारा गरीब है, हमारे यहाँ काम कर कर अपने घर का खर्चा चलाता है, और तुम इसी के पीछे पड़ गई हो। इसको नौकरी से निकलवाना चाहती हो। साहब आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ मालकिन का टिकट करा दीजिए और मालकिन को गांव भेज दीजिए। तब तक साहब मैं मालकिन का बैग पैक कर देता हूँ। हाँ हाँ रामू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं अभी जाकर पापा और माँ की टिकट बुक कराता हूँ और उन्हें गाँव भेजता हूँ, वरना आज तो इसने मेरी माँ के ऊपर पानी डाला है, कल को ना जाने क्या कर दे मेरी माँ के साथ। रुको, गांव हम नहीं, गांव ये रामू जाएगा। जैसे इसकी हरकतें हैं ना, गांव जाने की जरूरत इसको है। माँ आप बाहर क्यों आ गई? अरे आपको आराम की जरूरत है, जाओ अंदर जाकर आराम करो। मालकिन आप एक कैसी बात कर रही है? मेरा टिकट होगा, पर क्यों? बस कर रामू, और कितना झूठ बोलेगा तू? जैसी तेरी हरकतें हैं ना, सबको पता चलना चाहिए कि तूने क्या किया है मेरे साथ। हाँ आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा आप दोनों को ना इस वीडियो की सच्चाई मैं बताती हूँ।
मालकिन, ये रहा पानी और ये रहा दवाई, आप खा लीजिएगा। मैं जा रहा हूँ घर का काम करने। हो गया काम। क्या बात है मालकिन, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप एक काम कीजिए, ये फाइल को अपने हाथ में पकड़िए, मैं आपका फोटो खींचूंगा और अपने गांव में मम्मी को भेजूंगा। मालकिन, फाइल को थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ मालकिन, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका तस्वीर बहुत अच्छा आ रहा है। अब मालकिन को गांव जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ जतिन, मुझे सब समझ में आ गया। और इसके तुरंत बाद ना रामू मेरे पास आया था। मैम साहब, हाँ रामू बोलो। मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ बताओ ना, क्या बताना है। मैम साहब, मालकिन है ना, वो अंधी नहीं है, वो अंधी होने का ढोंग कर रही है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो रामू? तुम्हें पता है ना कि माँ जी की एक्सीडेंट में आंखें चली गई थी, तो भला माँ जी अंधे होने का नाटक क्यों करेंगी? नहीं मैम साहब, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मालकिन इसलिए नाटक कर रही है क्योंकि उनको घर का काम नहीं करना पड़े, उनको बैठकर खाना मिल सके। अगर मैम साहब अभी भी मेरे बात पर यकीन नहीं हो रहा है आपको ना, तो मेरे पास प्रूफ है इस चीज का। ये देखिए। देखिए मैम साहब, मालकिन का मैं वीडियो बना के रखा हूँ। देखा मैम साहब, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मालकिन बिल्कुल भी अंधी नहीं है। वो अपने आंखों से प्रॉपर्टी का पेपर भी पढ़ रही है और अपने हाथों से दवाई भी खा रही है। मैम साहब, मैं आपको काम करते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए आपके सामने ये बात रख दी। मैम साहब, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मालकिन गाँव चली जाए और आपको उनका सेवा भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा रामू, तो ये सब बात है, पर तुम टेंशन मत लो। माँ जी की सारी असलियत ना मैं पापा जी और जतिन के सामने लाकर ही रहूंगी। अब आएगा मजा। मालकिन को गांव जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। साहब बस कर रामू, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस मुझे तू इतना बता, ये सब तूने किया क्यों? साहब, मैं क्या करता, जब से मालकिन का आ गया है सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मालकिन को टाइम पर खाना देना, उनका जूठा थाली उठाना, सारा काम मुझे ही करना पड़ जाता। और तो और साहब, अगर थोड़ा लेट हो जाए तो मालकिन मेरे ऊपर चिल्लाती थी। मैं थक चुका था इतना सारा काम करके। और साहब, इतना मेरा तनख्वाह भी नहीं है जितना मालकिन मेरे से काम कराती है। दिन भर सिर्फ मालकिन का ही सेवा करता रहता था मैं। इन सब कामों से बचने के लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि मालकिन गांव चली जाए, इसलिए ऐसा प्लान बनाया। पर साहब, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मालकिन को गांव भेजने की वजह मेम साहब उनके ऊपर गर्म पानी फेंक देंगी। साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेम साहब मुझे अपने बेटी की तरह मानती थी, आप सब मुझे अपनी फैमिली की तरह मानते थे। मुझे भी आप लोगों को अपना फैमिली मानना चाहिए था। पर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भूल गया था। साहब, मुझे समझना चाहिए था कि मालकिन अंधी है तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। मालकिन ने मुझे बचपन से पाला पोसा, पर मैं मालकिन के साथ ही ऐसा साजिश किया। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। क्या रामू, तूने छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा ड्रामा कर दिया? तुझे यहाँ पे क्यों रखा गया? ताकि तू अपनी मालकिन की सेवा कर सके, उसकी देखभाल कर सके। आखिर एक नौकर का क्या फर्ज होता है? रामू, ये क्या पैसों की बातें कर रहा है? जब से माँ अंधी हुई है ना, तेरी सैलरी हमने डबल कर दी है। और शायद तू ये भूल रहा है कि मेरी माँ तुझे रोड से उठाकर लाई थी इस घर में, वरना मैं और खर्चा पालने का कोई शौक नहीं था। और जरा एक बात सोच, मेरी माँ जो तुझसे इतना सारा काम कराती है वो किस लिए कराती है? इसलिए कराती है ना क्योंकि वो अंधी है, खुद काम नहीं कर पाती। और तू वो दिन भूल गया कि जब माँ अंधी नहीं थी, तुझे अपने घर के सदस्य की तरह पाला था उन्होंने। अरे हर त्योहार पर तुझे कपड़े लाकर देती थी और तेरा सारा खाना पीना सब वही तो करती थी। अरे उन्होंने तो तुझे अपना बेटा माना, लेकिन तूने कभी उन्हें अपनी माँ नहीं माना। बस अब बहुत हो गया, तू हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है, इसलिए तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, वरना अब तक तू सलाखों के पीछे होता। और अब तू एक काम कर, अपना सारा सामान पैक कर और मेरे घर से निकल जा। अब मैं तुझे और इस घर में नहीं देख सकता। और शिवानी, तुम भी कहाँ एक नौकर की बातों में आ गई? अरे तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी हो जो इसकी बातों में आकर तुमने इतनी बड़ी हरकत कर दी। और तुम जानती नहीं हो, अगर वो पानी माँ की आंखों में चला जाता ना तो माँ की जान भी जा सकती थी। खैर छोड़ो शिवानी, अब इन बातों का क्या ही फायदा है। बस आगे से ध्यान रखना कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारे लिए कोई गलत कदम उठाना पड़े। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ जी के साथ इतना सब गलत कर दिया सिर्फ रामू की बातों के चक्कर में। मुझे ना इसकी बात माननी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे तो आप दोनों से बात करनी चाहिए थी इस बारे में। अगर मैं आप दोनों से बात कर लेती ना तो माँ जी को आज इतना सब झेलना नहीं पड़ता। मेरी वजह से माँ जी की आज ऐसी हालत हो गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं माँ जी का ना आज के बाद अच्छे से ख्याल रखूंगी। और अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई बात हुई ना तो मैं पहले से फैमिली के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि मुझसे ऐसी गलती दोबारा ना हो। कोई बात नहीं शिवानी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आज से मैं अपनी माँ की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। तुम माँ का अच्छे से ध्यान रखना। माँ जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मुझसे इतनी बड़ी गलती जो हुई है, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से आपको इस सब से गुजरना पड़ा। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ जी, आज के बाद ना मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपकी बहुत सेवा करूंगी। प्लीज माँ जी, मुझे आप अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए। आज से ना मैं आपका बिल्कुल अपनी माँ की तरह ख्याल रखूंगी, आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं है बहू, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। पर एक बात बताऊं बेटा, तुझे कभी भी अपनी बेटी से कम नहीं समझा। हमेशा तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। पर आज जो तूने हरकत की है ना, उसकी वजह से मेरा दिल बहुत दुखा है। और ये मेरे लिए एक हादसे से कम नहीं है। उम्मीद करती हूँ बेटा, आज के बाद से तू कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। देख बहू, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ और मैं ये तेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। आगे से गलती ना हो बेटा।